friends, welcome to my YouTube channel. This is Rajveer and today we learn संख्या of हिंदी व्याकरण चैप्टर। तो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था प्रीपोजिशन जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा हिंदी का पार्ट। प्रीपोजिशन तक मैंने पढ़ा दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को मैं अगले क्लास में डील करूँगा, इसलिए आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं अभी मेरा एग्ज़ाम था तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अभी बनाऊंगा वीडियो, इसलिए मैं अगले क्लास में डाल दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले संज्ञा। संज्ञा का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नाउन। तो मैंने नाउन भी पढ़ाया हुआ है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में। और अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा में। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति राम, प्राणी राक्षस, ये सब, वस्तु किताब पेंसिल, स्थान दिल्ली गोवा, भाव गर्मी, इन सभी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इन सभी नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। इन्हीं सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि ने बहन के लिए खिलौना खरीदा, तो रवि हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, बहन कॉमन ये जातिवाचक, खिलौना भी जातिवाचक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ व्यक्ति और जातिवाचक के बारे में। तो अब चलते हैं अगले पेज में। हमारा है अगला संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं और 2 अन्य भेद। तो पढ़ लेते हैं सभी को। तो पहला हम लोगों का क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक और भाववाचक। और जो मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक मटेरियल को बोलते हैं, और कलेक्टिव नाउन को समूह या समुदायवाचक। मैं उसको अभी बताने वाला हूँ अगले, इसको पढ़ा के इन तीनों के भेद को। तो व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, विशेष व्यक्ति के लिए। जातिवाचक कॉमन नाउन, पूरी जाति के लिए। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भाव दशा जो हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो चलते हैं व्यक्तिवाचक में। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन का हमें बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन, तो ये हो जाएगा हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली गोया, ये सब हम लोगों का व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब जातिवाचक में चलते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरी जाति, कोई स्पेशल नेम इसमें नहीं रहेगा। सिर्फ घोड़ा दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है, इसका कोई नाम नहीं ना। जैसे नाम रख देंगे इसका, कोई भी नाम रख दीजिए आप, तो उसका बोलेंगे डैश दौड़ रहा है, तो क्या दौड़ रहा है? तो उसका घोड़ा का जो नाम रखेंगे आप, वो दौड़ रहा है। जैसे घोड़ा का नाम रख दिए मुरली, तो मुरली दौड़ रहा है, हो जाएगा ये हमारा मुरली हो जाए। मुरली तब हम लोगों का मुरली हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और सिर्फ घोड़ा है तो वो होगा हम लोगों का जातिवाचक। आप ऐसे याद कर सकते हैं व्यक्तिवाचक का विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, और इसका पूरी जाति का। और भाववाचक में अब हम लोग पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जो शब्द, संज्ञा का ही शब्द, जो सिर्फ गुण, दोष, भाव, दशा, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते। जैसे गर्मी के कारण थकान हो रही है, गर्मी, तो गर्मी हम लोगों, गर्म होगा हम लोगों का संज्ञा, तो इसी को भाववाचक में चेंज कर दिए गर्मी। तो ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अब पढ़ते हैं अन्य भाववाचक संज्ञाएं। प्रेम, ईमानदारी, दया, क्रोध, शांति, वीरता, ये सब हम लोगों को टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए ये 2 पेज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के 2 अन्य भेद। संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया भी है इससे थोड़ी देर पहले कि ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक के
कि ये अन्य भेद होता है। द्रव्यवाचक प्रत्यय, जो संज्ञा शब्द किसी धातु पदार्थ आदि का बोध कराता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। जो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा जो हम लोग उसको गिन ना सके, जैसे सोना के अंदर जो पदार्थ रहता है उसको हम लोग गिन नहीं ना पाते हैं। सिर्फ सोना, जैसे गहना है तो उसको सिर्फ गहना को ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के पदार्थ को तो हम लोग नहीं ना गिन सकते, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के दूसरे अन्य भेद, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों भेद अलग नहीं है, ये दोनों भी वही संज्ञा के ही भेद है, बस इन दोनों को थोड़ा अलग अन्य भेद किया जाता है। उन दोनों का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग होता, इन तीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, इन दोनों का थोड़ा कम होता है, इसी कारण इनको अन्य में कर दिया। लेकिन इंग्लिश में इन सभी को एक ही साथ किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूँ, तेल आदि। अब हम लोग पढ़ने वाले समुदाय या समूहवाचक। कलेक्टिव नाम को समुदाय या समूह बोले, ये दोनों ही सही होगा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरे समूह मतलब पूरे कैसे समझाए, जैसे कि एक आदमी है, उसके यहाँ बहुत सारा, जैसे एटीएम में आदमी जाता है तो बहुत सारा भीड़ हो जाता है ना, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड मतलब होता है भीड़, सेना, सभा, जनता, जुलूस, ये सब में सेना में जैसे सोल्डर में बहुत सारा रहता है, उसी को कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। मैंने बताया भी था कि कैसे ये बनता है, मैंने अभी बोला भी था, मैं बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं जातिवाचक से, कॉमन नाउन से। बच्चा का हो जाएगा बचपन, बच्चा हो गया संज्ञा, इसका हो जाएगा बचपन। देव का हम लोगों का हो जाएगा देवत्व। मानव का मानवता, वीर का वीरता, मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, शत्रु का शत्रुता, मनुष्य का मनुष्यता, पशु का पशुतत्व, माता का मातृत्व, माता का। अब हम लोग करने वाले हैं क्रिया से, क्रिया वर्ब। हंसना का हंसी, चलना का चाल, लिखना का लिखावट, रोना का रुलाई। अब हम लोग करने वाले विशेषण एग्जेक्टिव से, मीठा का मिठास, प्यासा का प्यास, ऊंचा का ऊंचाई, गर्म का गर्मी, वीर का वीरता, भूखा का भूख। तो आपका यही था संख्या का पूरा, मैंने आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल से बता दिया है अंदर तक। अब हम लोग देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। आपने पढ़ा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। मुख्य रूप संज्ञा के 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो फील कर सके, जो पूरे जाति में हो, जो विशेष नाम हो। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं। इसमें 2 अन्य भेद भी इसके माने जाते हैं, द्रव्यवाचक, समूह या समुदाय। पूरे क्राउड में मतलब पूरा भीड़ समूह हो, इसमें पूरे जो हम लोग उसको अंदर के पदार्थ को गिन न सके। जातिवाचक संज्ञा विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। इन तीनों के मेन रूप से ही भाववाचक संज्ञा बनती है। ये आप याद कर लीजिएगा कि जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, इन सब से भाववाचक बनता है। तो अब बाकी आप सब याद करिएगा, मैंने बस बता दिया है कि ये भी याद कर लीजिएगा। तो यही था आप लोगों का पूरा चैप्टर 4 संख्या का डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कंजक्शन और इंटरजेक्शन का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो इसके बाद अगर उन दोनों को वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। इसके संज्ञा के नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, तो संज्ञा के बाद सर्वनाम। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो ओके बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स।